हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो फिर हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था, उसके एनवायरनमेंट के हवाले से डिस्कस किया था, और तमाम चीज़ें जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है, दी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है वो है हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। तो जो हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम है वो वेल स्ट्रक्चर्ड कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक टास्क कौन सा होता है? वो टास्क जो कि उसको असाइन किया जाता है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग सिस्टम। वो हमारा स्ट्रक्चर सिंपल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है और कम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपल टास्क की बात करें तो लाइक हमारा कैलकुलेटर, अगर हमारा एक कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है तो हम कहेंगे वो सिंपल हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम है। अगर कोई हमने उसे कम्प्लेक्स किस्म का काम लेना है तो हम उसको उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो कम्प्लेक्स जो हमारा सोल्यूशन फाइंड करेगा तो हम बोलेंगे वो हमारा कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम है। लाइक अगर आपने वर्ल्ड वाइड अपने सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ और वो इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज से शेयर भी कर रहा है और रिसोर्सेज को रिसीव भी कर रहा है और उसके ऊपर अमल भी कर रहा है, तो ये हमारा एक है कम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम बन जाता है। तो बेसिकली जो कंप्यूटिंग सिस्टम हमारा है उसके तीन तरह के चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो तमाम चीज़ें जो कि कंप्यूटर की फ़िज़िकली आपको नज़र आ रही होती हैं, हम उनको हार्डवेयर्स बोलते हैं। उसके अंदर आपका CPU आ जाता है। आपका जो CPU है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका हार्डवेयर है। आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस ID लिख दूँ, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस OD, आउटपुट डिवाइसेस। और आपकी मॉनिटर LCD बोल सकते हैं। और आपका जो है रैम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट में आ जाती हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट वो तमाम कंपोनेंट जो कि आपको नज़र आ रहे हैं फिज़िकली, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो तमाम कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। उसके अंदर आपका CPU, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, LCD, आपकी रैम वगैरह हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर वो तमाम चीज़ें जो कि कंप्यूटर की अंदर मौजूद होती हैं और आप उनको छू नहीं सकते। अब ये नहीं है कि आपने CPU को ओपन किया, CPU के अंदर रैम थी, CPU के अंदर प्रोसेसर पड़ा हुआ था, CPU के अंदर DVD रोम लगा हुआ था, तो वो उसकी अंदर तो मौजूद हैं लेकिन वो फिज़िकल चीज़ें हैं वो हार्डवेयर के अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो वो परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर, जिनको आप टच नहीं कर सकते। वो फंक्शनैलिटी जो है कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है वो उसके सॉफ्टवेयर में आती है। अब सॉफ्टवेयर में दो तरह की फिर आगे वो डिवीज़न हो जाती है। देखें ज़रा किस तरह की, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है जो सिस्टम के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। लाइक आपका कोई इंटरप्ट अकर हुआ, इनपुट डिवाइस ने कोई डाटा इंटर किया, वो डायरेक्ट जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कंट्रोल यूनिट को बताएगा कि इस तरह का इंटरप्ट अकर हुआ है, फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। तो और आपकी जो डिफरेंट तरह के इंटरफेस आपके सामने आते हैं, यूज़र इंटरफेस, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत होता है। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके जो विंडोज़ है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका OS है। लाइक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS। तो ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं।
जिनके ज़रिए कंप्यूटर रन होता है। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका सिस्टम रन ही नहीं कर पाएगा, आपके सामने कुछ शो भी नहीं होगा, जितना भी डेटा आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है आपको शो नहीं होगा। समटाइम्स देखें आपकी जब विंडो करप्ट हो जाती है तो क्या होता है कि कुछ भी डेटा आपको शो नहीं हो रहा था, बल्कि एक मैसेज शो हो रहा होता है कि आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है, न्यू विंडो इंस्टॉल करें। तो बेसिकली उस टाइम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा होता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन करते हैं कौन? कंपनीज डिज़ाइन करती हैं स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए। किस लिए? स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपके डिफरेंट तरह के और भी जो हैं गूगल क्रोम, और जो सॉफ्टवेयर आप अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्पेसिफिक टास्क को अचीव करते हैं, जिसके ज़रिए वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेन कंपोनेंट है जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर रन होता है, आपकी मशीन रन होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपकी मशीन रन नहीं होगी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जब मशीन रन नहीं होगी तो ना आपका सॉफ्टवेयर साथ देगा ना आपका हार्डवेयर साथ देगा। तो ये इसका मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। इसके बगैर कि आपकी सिस्टम वर्क नहीं करता। सिस्टम डू नॉट वर्क विदाउट इट। ओके, तो ये था आपका कंप्यूटिंग सिस्टम। और उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम में देखें ज़रा, कंप्यूटर्स आ जाते हैं। तो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं किसी भी डाटे की प्रोसेसिंग के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, डाटे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए जो डिवाइसेस डिज़ाइन की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे कंप्यूटर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पहले यहाँ पे डिस्कस किया हमने। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए आपके तमाम इंस्ट्रक्शंस डन हो रही होती हैं और आपका कंप्यूटर रन हो रहा होता है, जिसके ज़रिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले ही नहीं आएगा। मींस के कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। मेन कंपोनेंट है, मेन टाइप है सिस्टम कंप्यूटर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर, देखें लफ्ज़ से ज़ाहिर है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क मींस के कंप्यूटर्स का नेटवर्क। कंप्यूटर का नेटवर्क किस तरह बनेगा? जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होंगे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए, डाटे की प्रोसेसिंग के लिए, या फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो अब उस वक्त हम कहेंगे कि कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन रहा है। तो नेटवर्क हमेशा किस तरह का होता है? आपने देखा होगा जब बहुत सी डिवाइसेस, अगर मैं डॉट से बोलूँ कि एक डॉट एक डिवाइस को शो कर रहा है, दूसरा डॉट दूसरी डिवाइस को, तीसरा डॉट तीसरी डिवाइस को, चौथा डॉट चौथी डिवाइस को, और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि मौजूद हैं। तो अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए इस तरह से, सारी की सारी डिवाइसेस आपस में अगर कनेक्ट कर दी जाएँ, इनको इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, और इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ और इसके साथ, तो इस तरह सारी डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब नेटवर्क के ज़रिए कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कंप्यूटर आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और डाटे की प्रोसेसिंग कंबाइन होकर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मींस कि एक कंप्यूटर यहाँ है और दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, डेटे को ट्रांसफ़र करना है, रिसोर्सेज को शेयर करना है किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, तो ये शेयरिंग करेंगे और उसके बाद जाके वो स्पेसिफिक टास्क अचीव होगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लियर? तो इंटरनेट क्या है? नेक्स्ट आपका इंटरनेट है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट होने के लिए। डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाते हैं, और आपके जो रिसोर्सेज ऑनलाइन शेयर हो रही होती हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रही होती हैं। आपको कोई चीज़ें डाउनलोड करनी चाहिए किसी और सर्वर से, तो आपने सर्वर से जो चीज़ डाटा फैच करना है वो भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट करना है। क्लियर? तो इंटरनेट का भी कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम।
कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। तो जब कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट होंगे तो कंप्यूटर क्या कर रहे होंगे, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे। जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है और दूसरे सिस्टम को रिक्वायर्ड है वो उसको सेंडिंग कर रहा होगा या रिसीव कर रहा होगा दूसरे कंप्यूटर से। अब ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को ही शेयर कर रहा हो रिसोर्सेज, एक कंप्यूटर सर्वर को भी रिसोर्सेज शेयर कर सकता है और सर्वर से रिसोर्सेज की डिमांड भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका था कम्युनिकेशन। जब डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होंगे तो वो आपस में क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे होंगे कि उनका डेटा रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो बेसिकली इसी चीज़ को तो कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी और एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा हो तो हम कह रहे होते हैं कि दोनों इंसान आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब दो कंप्यूटर्स आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो हम उस वक्त भी बोलेंगे कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डाटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि डाटे की मैनेजमेंट होती है कि डाटा को स्टोर करना है, डाटे को सेंडिंग करना है, डाटे को रिसीव करना है, डाटे को डिलीट करना है। डाटे के रिलेटेड तमाम जितने भी काम है वो कहाँ पे सरंजाम होते हैं, डाटा मैनेजमेंट में। तो यहाँ तक भी क्लियर आपका। नेक्स्ट आप क्या आते हैं, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है राउटर। तो राउटर क्या होता है, बेसिकली राउटर कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा को। किस चीज़ को? फ्लो ऑफ डाटा को नेटवर्क्स के दरमियान। फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। जब बहुत से नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे तो उसके दरमियान जो डाटा का फ्लो होगा, डाटा पैकेट्स होते हैं, डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। किस फॉर्म में होता है? पैकेट्स। अब जो डाटा के पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? राउटर्स। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है स्विचेस। तो स्विचेस आपका क्या काम करते हैं? बेसिकली स्विचेस जो हैं ये अलाउ करते हैं डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट होने के लिए, अलाउ करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को अलाउ करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए, एक नेटवर्क में। मीन्स के अगर कोई सिस्टम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट है तो विद द हेल्प ऑफ स्विच वो कनेक्ट होगा। क्लियर। देखें, आपने अगर अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है तो आप लोग क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं और चार्जर को कहाँ पे, सॉकेट में कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही है। तो क्योंकि सॉकेट में लाइव बिजली आ रही है, वापडा से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो फिर आपका मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। इसी तरह कंप्यूटर डिवाइसेस को जब एक नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है तब भी हमें किस चीज़ की, स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सॉकेट जो है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाली सॉकेट का नाम क्या है, स्विच है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट है नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या करते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर डाटे के नेटवर्क में जो फ्लो है और किस तरह से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वो नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है एनवायरनमेंट। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटिंग सिस्टम किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करता है? कंप्यूटिंग सिस्टम बेसिकली वेरियस तरह के, बहुत से किस्म के एनवायरनमेंट में काम करता है। वो आपके ऑफिस भी हो सकता है। ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपका एक सिस्टम है, ऑफिस बिल्डिंग में, फॉर एग्जांपल ऑफिस बिल्डिंग, या वर्ल्ड वाइड आपका कोई वायरलेस सिस्टम है, या फिर आपका स्कूल लैब जो उसके अंदर। ओके। अब ऑफिस बिल्डिंग में क्या है कि ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपके बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल प्रिंटर के साथ फॉर एग्जांपल कनेक्ट है। मतलब कि हर कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो प्रिंटर को समझ आ जाती है, मीन्स के नेटवर्किंग हुई हुई है वहाँ पे। तो वो आपके इन्वायरमेंट की एग्जांपल है ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग में भी आपकी कंप्यूटिंग नेटवर्क हो रही होती है। वर्ल्ड वाइड भी कंप्यूटिंग नेटवर्क हो रही होती है। आप अगर यहाँ पे बैठे हैं और आपका दोस्त अफ़गानिस्तान में बैठा है, या फिर आपका दोस्त किसी और सब कंटिनेंट में बैठा हुआ है, किसी और कंटिनेंट में बैठा हुआ है, लाइक अफ्रीका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, या फिर
ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। स्कूल लैब आपकी बिल्कुल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। आप देखें स्कूल लैब के अंदर एक CPU के साथ 4-4, 5-5 LCDs कनेक्ट होती हैं और वो फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट परफॉर्म कर रही होती हैं, तो एक नेटवर्क बना होता है, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इन्वायरमेंट में आपके किस तरह से कंप्यूटिंग सिस्टम जो है इंटरेक्ट करता है वो हमने यहाँ पर देखा। तो ये क्लियर। नीचे आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब देखें कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो उसकी दो टाइप्स हैं, लैन एंड वैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जैसे नाम से ज़ाहिर है, लोकली अगर कोई नेटवर्क आपने बनाया होगा तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, ठीक है, और छोटे पैमाने पर जितने भी नेटवर्क्स आपके डिज़ाइन होते हैं एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर या फिर एक कैंपस से दूसरे कैंपस भी आप ये लैन कनेक्ट कर सकते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ वायर्स होता है, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क जब छोटे पैमाने पर हो। तो इस वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे नाम से ज़ाहिर है वाइड बड़े पैमाने पर जो नेटवर्क बना होगा तो उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपके इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़रिए जब बहुत सी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो वाइड एरिया नेटवर्क बना रही हैं। इंटरनेट, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इंटरनेट। जब इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए हैं। अब इंटरनेट के ज़रिए वो सिटी टू सिटी भी कनेक्ट हो सकती हैं और कंट्री टू कंट्री भी कनेक्ट हो सकती हैं, क्लियर, और कंटिनेंट टू कंटिनेंट भी कनेक्ट हो सकती हैं वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए। मीनवाइल आपका बेशक लैन हो या वैन हो, दोनों का मकसद एक ही है कि आपने क्या कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीन्स के रिसोर्सेज का शेयर कर रहे हैं, डाटा का ट्रांसफ़र, डाटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका था इंटरनेट एज ए सिस्टम। तो इंटरनेट एज ए सिस्टम कैसे है, जो इंटरनेट आपका है वो अलाउ करता है डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए और डिफरेंट तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इंटरनेट भी एक हमारा क्या है, सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा को आपने किसी सर्वर से डाटा को फैच करना है, डाटा को सर्च करना है, आपने कमांड दी, आपने इंस्ट्रक्शन दी और इंटर जब सर्च के बटन पर प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, तो क्या हुआ कि अब वो इंटरनेट के सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे डिफरेंट तरह के इंटरनेट के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ काम करेंगे और जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो शो करेंगे। तो स्पेसिफिक टास्क जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था वो हमारा अचीव हो रहा है, तो इंटरनेट एज ए सिस्टम काम कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आप कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले होता है TCP IP। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, डेटा के जितने भी ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब कि डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। प्रोटोकॉल बेसिकली बोलते हैं कि सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ जो रूल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिसाइड कर दिए जाते हैं डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर भी प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं, डाटा की ट्रांसमिशन के लिए रूल्स होते हैं। तो उस रूल में सबसे पहला है TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, डाटा का फ्लो को कंट्रोल करता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट आपका आता है UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू TCP IP, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट आपका आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, ये बेसिकली क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर जो आपने फाइल्स शेयर किए हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपके इंटरनेट के ऊपर जितनी भी मेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही हैं तो वो किसके ज़रिए होती हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, खतूत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऐसे ही है। तो इसी तरह यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम भी यही होता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपके जो लेटर्स हैं, आपके जो मेल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। इंटरनेट के कंपोनेंट्स जो हैं उनकी अमंग इंटरेक्शन किस तरह से होती है, तो इंटरनेट के जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपस में इंटरेक्ट ही करते हैं
तभी जाके आपको स्पेसिफिक रिज़ल्ट अचीव होता है। तो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, सर्वर से डाटा फैच करने की कोशिश की, तो क्या होगा, इंटरनेट के जो कंपोनेंट है वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के ज़रिए, एक दूसरे के साथ, फिर जाके वो डाटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से इंटरेक्शन होती है अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। तो इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है इंटरनेट का, तो देखिए ज़रा, इन्वायरमेंट पे इंटरनेट का ये असर होता है कि इंटरनेट आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लिकेटेड काम है बहुत इंटरनेट का। और इन्वायरमेंट में ये असर होता है कि आप अपने डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। डिमांड रिसोर्सेज को सर्वर से फैच कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को सर्वर तक भेज सकते हैं या दूसरे सिस्टम तक भेज सकते हैं। तो इन्वायरमेंट पर इंटरनेट का बहुत बड़ा असर होता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।